आधी रात ईडी की बड़ी छापेमारी, 100 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। ईडी का अब तक सबसे बड़ा छापा पड़ा है, जहां 1 या 2 करोड़ नहीं या फिर 50 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ 44 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। और तो और नेता के कारनामों का पता चला तो हड़कंप मच गया। नेता गिड़गिड़ाए, फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन कोई पैंतरा काम नहीं आ पाया और ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन किया। आपको बताएंगे कहां कहां पड़ी ईडी की रेड और कौन से नेता फूट फूट कर रोने पर हुए मजबूर, और कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे कि कैसे करोड़ों जमा कर लेते हैं ये नेता और वो बिजनेसमैन जो फर्जी तरीके से खड़ी करते हैं अरबों खरबों की संपत्ति। नमस्कार, कैपिटल टीवी की इस खास स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले बात करेंगे कोयला खनन मामले में ईडी की कार्रवाई की, फिर बात उस नेता की भी जिसके घर ईडी पहुंची। दरअसल गैर कानूनी कोयला खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई। मामला ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल के लीज एरिया में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयला चोरी से जुड़ा हुआ है, यानी कोयला चोरी घोटाला से। जांच में सामने आया कि इस पूरे रैकेट को अनूप मांझी और फलाला के नेतृत्व में एक सिंडिकेट के जरिए चलाया जा रहा था। आरोप है कि सिंडिकेट ने बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई कर कोयला निकाला और फिर उसे पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस काम में स्थानीय प्रशासन की सक्रिय मदद ली जा रही थी, यानी ममता बनर्जी प्रशासन की। लाला पैड से चलता था पूरा खेल। ईडी की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिंडिकेट ने एक फर्जी ट्रांसपोर्ट चालान शुरू किया था जिसे लाला पैड कहा जाता था। यह चालान गैर मौजूद कंपनियों के नाम पर टैक्स इनवॉइस की तरह जारी किया जाता। ट्रक ड्राइवरों को फर्जी चालान के साथ साथ 10 या 20 रुपए का एक नोट भी दिया जाता था। ड्राइवर उस नोट को ट्रक या डंपर के नंबर प्लेट के साथ पकड़कर उसकी फोटो खींचता और सिंडिकेट ऑपरेटर को भेज देता। इसके बाद वही फोटो व्हाट्सएप के जरिए रास्ते में पड़ने वाले पुलिस और दूसरे अधिकारियों तक पहुंच जाती थी, ताकि गाड़ी को रोका ना जाए या रोके जाने पर तुरंत छोड़ दिया जाए। यानी कैसे बंगाल की प्रशासन इसमें मदद कर रही थी इन लोगों की, वो तो आपको साफ तौर पर पता ही लग गया। हालांकि ईडी के मुताबिक सिंडिकेट के रिकॉर्ड में करीब 2742 करोड़ रुपए की अवैध कमाई दर्ज मिली है। जब्त रजिस्टर, डिजिटल डेटा, टेली रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन और हवाला के जरिए पैसे को इधर उधर किया गया। हवाला का अनोखा तरीका। जांच में एक अंडरग्राउंड हवाला नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। लेन देन के लिए खास कोड इस्तेमाल किया जाता था, जो आमतौर पर 10 रुपए के नोट का सीरियल नंबर होता था। पैसे लेने वाला पहले नोट का सीरियल नंबर भेजता था, फिर वही नंबर हवाला ऑपरेटर के जरिए दूसरे शहर में मौजूद व्यक्ति को दिया जाता था। जब कैश पहुंचाया जाता तो रिसीवर वही खास नंबर वाला नोट दिखाकर अपनी पहचान साबित करता और बिना किसी बैंक रिकॉर्ड के कैश ले लेता। इस तरह करोड़ों रुपए बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के इधर उधर कर दिए जाते। जांच के दायरे में स्टील कंपनियां। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि स्टील और आयरन सेक्टर की कुछ कंपनियों ने नगद में अवैध कोयला खरीदा। इससे उन्होंने अवैध कमाई को साफ दिखाने में मदद की कि देखिए, हमारी अवैध कमाई अवैध नहीं, वैध है। अटैच की गई संपत्तियों में जमीन, जायदाद, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल है। यह संपत्तियां शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड और गगन फेरोटेक लिमिटेड के नाम पर है। इन मामलों में अब तक कुल 322.71 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी है, यानी 322 करोड़ 71 लाख रुपए। पहले भी हुई थी छापेमारी। इससे पहले 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इन छापों में मिले सबूतों के आधार पर अब इन संपत्तियों को अटैच किया गया। ईडी का कहना है कि यह पूरा मामला कई परतों वाला और जटिल आर्थिक अपराध है। एजेंसी अब इस नेटवर्क के अंतिम लाभार्थियों और अन्य शामिल लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ईडी ने साफ किया कि इस अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध देश के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं और जनता के हितों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अब बात एक और छापेमारी की भी करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि नेता किस तरीके से फूट फूट कर रहे, सर नीचे करेगा। अब बात एक और छापेमारी की भी करेंगे, फिर उस नेता की खबर भी आपको बताएंगे जो फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गए। नीट छात्रा केस मामले में छापेमारी, एक तरफ ईडी ने छापा मारा तो दूसरी तरफ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के घर शुक्रवार को 3 थाना क्षेत्र की पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने उनके घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। अमिताभ दास पटना नीट छात्रा केस मामले में बार बार भड़काऊ बयान दे रहे थे। पटना पुलिस ने भ्रामक सूचना देने के आरोप में उनके खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके घर पर छापा मारा है और कई अहम दस्तावेज को बरामद किया गया है। पटना पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की। पुलिस हिरासत में अमिताभ दास ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। क्यों हुई छापेमारी? पटना पुलिस ने सोशल मीडिया पर तथ्यहीन और भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। राजधानी की एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में कई यूट्यूब चैनलों पर वो भ्रामक बयान दे रहे थे। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे खलबली मची हुई है। कुछ दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया था, जिसको लेकर उन्होंने अमिताभ दास के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। थाने में शिकायत दर्ज करवाने वो पहुंचे थे। महिला ने लगाया था गंभीर आरोप। अमिताभ दास पर साल 2006 में एक महिला ने शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक यौन शोषण का आरोप लगाया था। वो तब जमुई में BMP 11 के कमांडेंट पद पर तैनात थे। इसके साथ ही देवघर में SP रहते हुए भी उन पर एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था और अब इन्हीं सभी मामलों में उनसे पूछताछ हो रही है। चलिए अब बात करते हैं उस नेता की जिसके घर भी छापेमार कार्रवाई की गई। आपको याद होगा प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। डिब्बा ट्रेंडिंग मामले में कांग्रेस नेता विशाल अग्निहोत्री समेत 6 साथियों की करोड़ों की संपत्ति जिसमें शामिल रहे। ईडी ने यह जांच लसूड़िया थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक बार फिर छापा पड़ सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, जो पिछले दिनों खबर सामने आई, ईडी के मुताबिक पिछले दिनों जिन लोगों की संपत्तियां अटैच की गई थी उसमें गोलू अग्निहोत्री के अलावा उनके कारोबारी साझेदार तरुण श्रीवास्तव, हितेश अग्रवाल, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी, श्रीनिवासन रामसमय, करण सोलंकी और धवल जैन शामिल हैं। इन सभी के परिजनों के नाम पर दर्ज संपत्तियां भी इस कार्रवाई के दायरे में आई। अब तक इस पूरे मामले में करीब 58 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति जब्त या अटैच की जा चुकी है। अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क। ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि गिरोह वी मनी, VM ट्रेडिंग, मैसर्स टेंडर ट्रेडर्स लिमिटेड, 11 स्टार्स, लोटस बुक 247, 8 स्टॉक हाइट्स, गोल्ड माइन, वर्टेक्स, गेम बेट लीग, आईबुल कैपिटल लिमिटेड, प्लेबुक, टारगेट FX और वर्ल्ड 777 जैसी कई कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन कर रहा था। निवेशकों से जुटाई गई रकम को म्यूल बैंक खातों, हवाला नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के जरिए इधर उधर किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क के धागे दुबई तक फैले हुए थे। दिसंबर 2024 से जारी है जांच। ईडी ने दिसंबर 2024 में गोलू अग्निहोत्री और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। उस दौरान अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले थे। इसके बाद ईडी ने सभी आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए समन भी जारी किया था। प्रॉपर्टी खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा। हालांकि इसके बाद जून और जुलाई 2025 में इंदौर, भोपाल, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया गया था। इसमें भारी मात्रा में नकदी, सोना, चांदी, डिजिटल डिवाइस और क्रिप्टो करेंसी बरामद की गई थी। ईडी की माने तो PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों से साफ हुआ था कि इस कंपनियों की खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाया गया पैसा लगाया गया था। 6 महीने से ईडी के रडार पर गोलू। सूत्रों के मुताबिक ईडी पिछले 6 महीनों से विशाल अग्निहोत्री की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुई थी। एजेंसी ने उनका 5 साल का पूरा वित्तीय रिकॉर्ड खंगाला था, जिसमें देश और विदेश में निवेश की जानकारियां जुटाई गई थी। मुंबई, पुणे और दुबई में उनके नेटवर्क की भी जांच की गई थी। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेता
गिड़गिड़ाते भी नजर आए थे, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई करती रही है और आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी। और ऐसे नेताओं का और तमाम उन लोगों का जो अवैध तरीके से अरबों खरबों की संपत्तियां बनाते हैं, उनका कच्चा चिट्ठा खोलती रहेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।